गुरुभ्यो नमः। आइए आगे करेंगे हम वक्ष विकासक दंड। नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं वक्ष विकासक। वक्ष हम कहते हैं चेस्ट के रीजन को, तो जो चेस्ट को एक्सपांड करे, विकास का अर्थ होता है एक्सपांड करना। चेस्ट की जो साइज है उसको एक्सपांड करने वाले दंड के योगाभ्यास को हम कहते हैं वक्ष विकासक। वक्ष विकासक के लिए दोनों हाथों को अंदर की ओर इस प्रकार से कर दें और लंबी गहरी श्वासों को भरते और छोड़ते हुए वक्ष विकासक दंड का दंड लगाएंगे। फिर से बेसिक पोज में आ जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। आइए आगे हम लगाते हैं हनुमान दंड। हनुमान दंड के लिए इस प्रकार से पोजीशन बना लें, एक पैर को हाथ के समानांतर लाएं और इस प्रकार से दंड लगा लें। दूसरे पैर को भी इस प्रकार से आप करें और इसकी हम कई आवृत्ति करेंगे यथाशक्ति। इसी को आप तेज गति से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ देर करने के पश्चात इस प्रकार से रुक जाएंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। दो से तीन डीप ब्रीथ करके आगे हम बढ़ते हैं वृश्चिक दंड की ओर। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को, बिच्छू के समान इसमें हम पोज करते हैं, इसलिए हम इसे वृश्चिक दंड कहते हैं। इसके दो अभ्यास हैं। पहला अभ्यास इस प्रकार से हम जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, यह हुआ वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास। अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। वृश्चिक दंड के दूसरे अभ्यास को हम करते हैं, एक पैर उठाएंगे, दूसरे हाथ के थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, दंड लगा देंगे। इसी प्रकार से आइए अब हम आगे करते हैं चक्रदंड का अभ्यास। चक्रदंड के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी दंड है। इसमें देखने में तो कठिन लगता है, किंतु ये इसमें बस ट्रिक के समान एक ट्रिक यूज होती है, उसको समझ जाएं तो ये बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उकड़ू आसन में बैठ जाएंगे। बाएं हमारा जो पैर है उसके दोनों ओर हाथों को रख देंगे, बीच में बायां पैर, दोनों ओर हाथ और दायां पैर बिल्कुल सीधा। दायां पैर सीधा होने के उपरांत दाएं पैर को गोल घुमाते हुए लेकर आएंगे। तो दाएं हाथ के जब पास में दायां पैर पहुंचेगा उसके पश्चात हाथ को उठा देंगे ताकि पैर आगे बढ़ जाए और उसके बाद हल्का सा जंप लगाते हुए हमारे बाएं पैर को और बाएं हाथ को भी ऊपर उठा लेंगे और दाएं पैर को पूरा घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। देखेंगे इस प्रकार से। और फिर यहीं से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। दायां पैर दोनों साइड में दोनों हाथ, अब बाएं पैर को घुमाते हुए इस प्रकार से हम लेंगे, एक दंड लगा देंगे। इसी को हम तेज गति से भी करें, इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने चक्रदंड का अभ्यास किया। मध्यम बीच में आकर लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। उपरांत हम लगाएंगे सर्पदंड। सर्पदंड के लिए दोनों पैर पीछे आपस में मिले हुए, दोनों हाथों में समान दूरी रहेगी और उसके उपरांत एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक दंड लगाएंगे। उसके पश्चात सर्पदंड की आवृत्ति बिना रुके हम करेंगे। एक बार देखेंगे, श्वास छोड़ दें, उसके उपरांत सामान्य श्वास के साथ हम सर्पदंड लगाएंगे। अभी हमने 20 बार लगाया, किंतु इसकी यथाशक्ति आप आवृत्ति 5 बार, 10 बार, 20, 50, 100
जितना आप अभ्यास बढ़ाते जाए उतनी ही अधिक आप इसकी आवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। इसी कामना के साथ हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।